नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे साझा टॉपिक का दूसरा पार्ट। हमने एक क्लास पहले ले ली थी जिसमें अपन ने उस क्लास में सूत्र भी देखे थे कि 3 तरह के सूत्र होते हैं, जैसे समय का होता है, लाभ का होता है और मतलब पूंजी का होता है, पूंजी निकालने के लिए। उस क्लास में अपन ने 3-4 क्वेश्चन किए थे, वो किए थे अपन ने लाभ निकालने से रिलेटेड। इस पे अपन को टाइम निकालना, उसमें फिक्स होता था कि 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए। तो इसमें क्या टाइम सेंस है कि कोई 3 महीने बाद आ रहा है, कोई 5 महीने बाद आ रहा है, कोई 6 महीने के लिए लगा रहा है। तो आज करते हैं अपन नए ट्यूशन स्टार्ट। याद रहे कि अपन एक क्लास और लेंगे, ये दूसरी क्लास है, एक और लेंगे, एक ले लिए। तो आप पहले पिछली वाली क्लास देख लेना, फिर उसके बाद ये क्लास देखना, ठीक है? समझ में आ जाएगा सारा कुछ। और साझा टॉपिक में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा। ये चतुर्थ श्रेणी क्रमशारी में राजस्थान की जो सबसे बड़ी भर्ती है उसमें आएगा ही आएगा। तो अब अभी अपन करते हैं स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, कुमार तथा दीपक एक व्यापार में साझेदार है। दोनों ने मिलकर एक कोई व्यवसाय स्टार्ट किया, तो उसमें ये दोनों मिले हुए हैं। कुमार ने 5,000 रुपये 5 माह के लिए तथा दीपक ने 6,000 रुपये 6 माह के लिए। कुमार ने क्या किया है कि 5,000 रुपये है वो 5 महीने के लिए लगाए, तथा दीपक ने 6,000 रुपये है वो 6 महीने के लिए लगाए। व्यापार में लगाए वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल बाद 710 रुपये के कुल लाभ में से दीपक को कितना मिलेगा? भाई वर्ष के अंत में कुल लाभ हुआ है, वो हुआ है 710 रुपये, उसमें से इस दीपक को कितना मिलेगा, ये अपन को ज्ञात करना है। तो करते हैं स्टार्ट। पहला है लड़का कुमार, ये कुमार, और दूसरा है दीपक, ये पूंजी। पूंजी इन दोनों ने पूंजी को अपन इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल। तो अपन इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। आप यहाँ पे पूंजी लिखो या सी लिखो, कोई एक बात है। अब करते हैं सी, पूंजी। पूंजी क्या है? कुमार ने कितने रुपए लगाए? 5,000 रुपये। कुमार ने लगाए 5,000 रुपये कुमार ने लगाए, और 6,000 रुपये दीपक ने लगाए। ये है दीपक की पूंजी 6,000 रुपये। ये पूंजी हो गई। पूंजी के बाद पूंजी को क्या करना है? अपन को अनुपात में बदलना है। ये अनुपात में बदलना है। अनुपात क्या होता है कि दोनों संख्याओं की सबसे छोटी संख्या। तो देखो, इसके ये 3 शून्य, इसके ये 3 शून्य कट गए। अब 5 और 6, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों में भाग जाए। 5 में नहीं जाएगा, 6 में भी नहीं जाएगा। अब आते हैं, इसकी पूंजी आ गई है अनुपात में देखी जाए तो 5:6। आपको तरीका याद रखना है कि किस तरीके से अपने को एग्जाम में करना है। अब यहाँ पे लिखते हैं, पहले पूंजी हो गई, पूंजी के बाद टाइम। तो टाइम इसने लगाए 5 महीने के लिए, और इसने लगाए 6 माह के लिए। 6 माह के लिए व्यापार में लगाए। वर्ष के अंत में 1 साल बाद इनको कितना लाभ हुआ, ये इनके टाइम का अनुपात है। तो ये रहा प्रॉफिट। लाभ को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो लाभ का सूत्र अपने ने पहले देखा था कि पूंजी इंटू समय बराबर हो जाता है लाभ। तो पूंजी कितनी है? 5, और समय 5, तो इसकी पूंजी हो गई 25। पूंजी का मान आ गया 25, और इसका 6 इंटू 6, ये है इसकी कैपिटल पूंजी है 6, और समय है 6 माह। तो 6 इंटू 6 करके 36। ठीक है, आ गया। लेकिन ये क्या कर रहा है? वर्ष के अंत में कुल लाभ हुआ है वो 710 रुपये हुआ है। ये कह रहा है वर्ष के अंत में इनको लाभ हुआ है 710 रुपये। लेकिन अगर अपन यहाँ पे देखें तो कितना लाभ हो रहा है? 25 और 37, और 25 और 37 हो गए 61। ये 25 और 37 दोनों को जोड़ेंगे तो 61 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि 710 रुपये का लाभ हो रहा है। तो अपन को एक का मान निकालना है। क्या एक का मान कितना होगा? तो एक का मान निकालने के लिए कुल लाभ के अंदर अपने कुल लाभ का भाग देना है। तो कुल लाभ 710 था, उसमें 61 का भाग देंगे। 61 का भाग दिया तो इस 61 से ये 61 कट गया। कितनी बार कटा? एक। तो ये एक बार कट गया। देखो कैसे काटा जाता है, कुछ बच्चों को काटना नहीं आता। तो देखो 710 में 61 का भाग देना है। तो ऐसे अगर आप यहाँ पे 710 लिखोगे फिर ये भाग दोगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसकी बजाय देखो 61 से 61 गया एक बार, ठीक है। इसके पीछे जो शून्य बसा है वो इसके पीछे लगा लो। ये 61 का, अब अगर 61 इंटू 10 करोगे तो 610 आएगा, और अगर आप वो बड़ा वाला भाग दोगे तो भी 10 आएगा। तो इसकी बजाय यहाँ से काट लो। तो एक का मान आ गया अपने 10। एक का मान आ गया 10। तो ये क्या बोल रहा है कि कुल लाभ में से दीपक को कितना मिलेगा? तो दीपक का लाभ कितना है? दीपक का लाभ है 37। तो 37
इंटू कर लेंगे ना, अगर 37 इंटू 10 करेंगे ना, यहाँ पे कर लेना है 37 इंटू 10, 37 इंटू 10 करेंगे तो 360, 360 आ जाएगा दीपक का मान। अब दीपक को कुल 710 रुपये में से 360 रुपये दीपक को मिले, तो 760 रुपये कैसे मिले? देखो गुणे करने का सीधा तरीका ये होता है कि देखो 37 इंटू 1 करा तो 37 आ गया, पीछे ये जीरो यहाँ उतार दिया तो 360 रुपये हो गए। अगर पूछा होता कि कुमार का लाभ कितना है, कुमार का लाभ पूछा होता तो क्या करना होता अपन को, 25 इंटू 10 करने होते, तो 25 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 250, 250 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, कैसे हुआ? तो 25 इंटू 10 करेंगे, 25 इंटू 1 करा 25 और ये शून्य इसके पीछे आ गया तो ये हो गया 250 रुपये। अब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 710 रुपये होगा, 300 और 200 500 रुपये, और 50 और 60 110 होते हैं, 500 और 160 हो गए 710 रुपये। अब दोबारा देखें तो देखो पहले अपन ने दोनों की पूंजी लगाई कि कुमार की पूंजी 5000 रुपये, दीपक की पूंजी 6000 रुपये, फिर अपन को बदलना होता है इनको अनुपात में, तो अनुपात में बदलने के लिए अपन ने इन 3 शून्यों को इन 3 शून्यों से काट दिया, ठीक है, फिर 5:6 रह गया। अगर अलग संख्या होती जैसे 5:10 होती तो 2 से ये फिर कट कटा के छोटी हो जाती, बट ऐसा है नहीं। और टाइम का अनुपात यहाँ दे रखा है कि इसने 5 महीने के लिए लगाया है, इस दीपक ने लगाया 6 महीने के लिए, तो अपन ने यहाँ पे टाइम उतार दिया। फिर लाभ निकालने के लिए इनका सूत्र होता है कि लाभ का सूत्र होता है कि पूंजी इंटू समय, लाभ का सूत्र होता है पूंजी इंटू समय। पूंजी है 5, समय है 5, तो 5 इंटू 5 की 25 आ गया, और दीपक की पूंजी है 6 और समय है 6 माह, तो 6 इंटू 6 37 आ गया। 25 और 37 को जोड़ा जाए तो 61 होता है, लेकिन ये कह रहा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 710 रुपये का हुआ है, तो अपन को 1 का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, 710 में 61 का भाग देना होगा। 710 में 61 का भाग दिया तो कितना आया 10, फिर इनको यहाँ से गुणा करके ये अपन ने पूंजी निकाल दी। अब देखते हैं एक और दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि महेंद्र तथा पूनम क्रमश 12,000 रुपये तथा 9,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय में साझेदार बने। महेंद्र ने 12,000 लगाए, पूनम ने 9,000 रुपये लगाए। 3 माह बाद सुधीर भी 15,000 रुपये लगाकर उनके व्यापार में सम्मिलित हो गया। इनके 3 महीने बाद में ये 15,000 रुपये लगाकर एक सुधीर नाम का और व्यक्ति आके इनके साथ व्यापार में साझेदार बन गया। पेंशन 9,500 रुपये के अर्धवार्षिक लाभ में से, मतलब के अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, 6 माह होता है, आधा वर्ष कह रहा है ना, आधा वर्ष में 6 माह होते हैं, पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो कि 6 महीने में 500 रुपये का कुल लाभ हुआ है। इसमें से सुधीर का लाभ ज्ञात करना है, तो अपन ने पहला क्या करना है, ये लिख लिया महेंद्र और ये लिख दिया पूनम और ये लिख दिया सुधीर, ये 3 लोग हैं। इनकी कैपिटल ये पूंजी अपन को, इसके बाद क्या पूंजी लगानी है, अपन ने ऊपर देखा ही था, सेम ही तो चीज है। तो महेंद्र की पूंजी है 12,000 रुपये, महेंद्र की 12,000 रुपये, और पूनम की है 9,000 रुपये, पूनम की 9,000 रुपये, और ये सुधीर की ये पूंजी है 15,000 रुपये, इसने 15,000 रुपये लगाए। अब अपन को क्या करना है, पहले मैंने कहा था ना कि अनुपात में बदलना है इनको, तो अनुपात में बदलने के लिए इन 3 शून्यों को इन 3 शून्यों से इन 3 शून्य, ये 3 सभी में कॉमन थे तो कट गए। अब बस है 12, 9, 15। अब अपन को ये देखना है कि ये और कट के छोटे हो रहे हैं या नहीं। तो अगर देखा जाए तो 2 का भाग 12 में जाता, 9 में नहीं जाता, 15 में भी नहीं जाता, लेकिन 3 का भाग दिया जाए तो 12 में जा रहा है, 3 का भाग 12 में जा रहा है 4 बार, तो ये 4 अनुपात, और 9 में 3 बार जाता है 3 का भाग तो 3 अनुपात, और 15 में 5 बार जाता तो ये 5 अनुपात, ठीक है। इसके बाद अपन को लिखना है टाइम को टी से प्रदर्शित करते हैं, तो टी तो क्या है कि 6 महीने के लिए तीनों ने पैसे लगाए हैं, तो महेंद्र तथा पूनम ने तो 6 महीने के लिए लगाए, ये महेंद्र ने 6 माह के लिए और पूनम ने 6 माह के लिए। लेकिन इसने क्या किया है, इनके 3 महीने बाद में ऐड हुआ, ये 3 महीने बाद में आके इसने पूंजी लगाई, तो 3 माह बाद में लगाई तो इसने कुल लगाई है 3 माह के लिए, इन्होंने 6 माह के लिए लगाई है, क्योंकि यहाँ पे अर्धवार्षिक दे रखा है। अगर यहाँ पे अर्धवार्षिक न देके 1 वर्ष दे रखा होता तो इनके 12 महीना फिर यहाँ पे होता कि 9 महीने के लिए इसने पूंजी लगाई है। ये टाइम का हो गया। अब अपन को देखना है लाभ को अपन पी से, लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं, तो अपन इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। अब लाभ का सूत्र मैंने आपको कहा था कि कैपिटल इंटू टाइम,
तो यहाँ पे क्या है 6 मतलब 4 करते हैं तो आ जाते हैं 6 12 18 24 इसका आ गया 24 और 6 × 3 18 और 5 × 3 15 ये हो गया इनका लाभ। लाभ का अनुपात हो गया। अब लाभ का अनुपात हो गया, ये कह रहा है कि लगाकर उन्होंने व्यापार में सम्मिलित हो गए 9500 रुपये के अर्धवार्षिक लाभ में सुधीर का हिस्सा बताइए। क्या करना है, सुधीर का हिस्सा बताना है। अब देखो अपन को क्या करना है, सुधीर का लाभ याद करना है। लेकिन इससे पहले ये देखना होगा कि ये संख्याएं अब अगर कट रही है, देखो ये संख्या अनुपात में, अनुपात क्या होता है, सबसे छोटा मान होता है। तो ये कट रही है 3 से, देखा जाए तो तीनों ही कट रही है। 15 कट रही है 3 से 5 बार और 18 कट रही है 6 बार। 3 का पहाड़ा 6 बार बोलोगे तो 18 आएंगे। और 24 कट रही है 6 बार, ये हो गई 21 और ये 8 बार। अब आ गए ये इनके लाभ का अनुपात आ गया, ये इन तीनों के लाभ का अनुपात आ गया। और अब ये क्या कह रहा है कि कुल लाभ हुआ है 6 माह में 9500 रुपये का, 9500 रुपये का लाभ हुआ है, 9500 रुपये का लाभ हुआ है। ये इनको काट देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, लेकिन अपन को मतलब इनका रेशियो को जोड़ेंगे तो कितना लाभ हुआ है, 8 6 और 5 11 और 19, अपन देखा जाए तो 19 रुपये का लाभ हुआ है यहाँ पे। लेकिन ये कह रहा है कि लाभ हुआ 9500 का। तो अब अपन को क्या करना है, 1 का मान निकालना है। तो 1 रेशियो का मान कितना होगा, तो 1 के मान निकालने के लिए 19 का भाग देना होगा 9500 रुपये में। तो अब 19 का भाग देंगे तो क्या होगा, 19 पंजे 95 होते हैं। तो ये कट गया 5 बार बराबर 5, ये 2 शून्य इसके पीछे आ जाएंगे, ये हो गया 500। अब 1 का मान जब 500 रुपये है तो ये पूछ रहा है कि सुधीर का हिस्सा बताइए। सुधीर का हिस्सा क्या है, सुधीर का हिस्सा है यहाँ पे 5 और अपन को इसका ब्याज निकालना है तो इसको गुणा करना पड़ेगा 5 × 500, ये कर दिया। अब 5 × 2500 500 करेंगे तो 2500, सुधीर का हिस्सा आ जाएगा 2500 रुपये। ये इसका आंसर हो गया। अगर इसका पूछा होता तो 6 × 500 करते तो 3000 रुपये, 8 × 5 करते तो 4000 रुपये इसका आ जाता। तो ये हो गया। अब अपन इसको थोड़ा दोबारा समझ लेते हैं आराम से। अब देखो ये महेंद्र तथा पूनम क्रमश 12,000 9,000 रुपये लगाकर एक व्यापार में साझेदार बने। तो ये महेंद्र, ये पूनम, ये सुधीर। तो पहले यहाँ पे 12,000 इसकी राशि, इसकी 9,000 रुपये, इसके 15,000 रुपये लगाए। अब ये शून्य जितने कॉमन होते हैं वो अपने आप कट जाते हैं। तो इन तीनों को इन तीनों से काट दिया। अब 12 9 15 बच गए। अब अपन को इनको बदलना अनुपात में। अनुपात होता है इन सबका सबसे छोटा मान। तो सबसे छोटा मान निकालने के लिए देखो 3 का भाग इसमें ही जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो अपने अनुपातों में बदला तो ये आ गया 4:3:5। अब अपने टाइम इसमें दे रखा है कि कुल है 6 माह के लिए। इन तीनों ने कुल 6 माह के लिए राशि लगाई। तो 6 माह के लिए इसने लगाई, 6 माह के इसलिए लगाई। लेकिन सुधीर ने क्या किया कि वो 3 महीने बाद में आया था। 3 महीने बाद में आया तो टोटल 6 महीने थे। और 3 महीने बाद में ये वैसे 3 महीने बाद में आया तो 3 महीने के लिए इसने राशि लगा ली, पीछे 3 महीने बसे थी। अब क्या है कि प्रॉफिट निकालने के लिए इनको गुणा करना पड़ता है। क्यों, प्रॉफिट का सूत्र होता है कैपिटल इंटू टाइम, मतलब पूंजी इंटू समय। तो पूंजी है 4 × 6 24, 3 × 6 18, 5 × 3 15। आगे यहाँ तक फिर क्या है कि ये अभी भी क्या है, अगर कट नहीं रहे होते तो यही रहता। लेकिन यह क्या अनुपात में है और अनुपात सबसे छोटा मान होता है तो इनको काट साट के छोटा करना पड़ता है। तो 3 से ये कट रहा है 8 बार, 3 से 18 कट रहा है 6 बार और 15 कट रहा है 5 बार। टोटल हो गए अपन का जो लाभ आ रहा है वो 19। लेकिन ये कह रहा है कि 9500 रुपये। तो 1 का मान निकालने के लिए 9500 में 19 का भाग दिया तो आगे 500। तो फिर इनको 500 से गुणा किया, ये आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है कि ए ने 45,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 54,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। ये कुछ समय बाद आया, इसमें समय दे नहीं रखा। यदि वर्ष के अंत में लाभ 2:1 में बांटा गया हो तो बी व्यापार आरंभ होने के कितने माह बाद साझेदार बना। इस बार क्या है कि लाभ का अनुपात पहले ही दे दिया। अब क्या अपन को ज्ञात करना समय, कि भाई पहले तो अगर बी का समय दिया होगा कि इतने महीने बाद में ये आया है तो अपन पता कर लेंगे कि कितने महीने बाद में आया है, ठीक है।
अब देखते हैं यहाँ पे, ये है ए, ये है बी। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे पूंजी। सारे क्वेश्चन में ये सेम चीज ये है कि पूंजी, टाइम और लाभ। इसमें पूंजी है इसकी 45,000 रुपये, ये 45,000 रुपये। इसकी पूंजी है वो है 54,000 रुपये, 54,000 रुपये। अब अपन को पहले तो अनुपात में बदलना है, तो ये तीन शून्य आपस में कट गए। अब 45 और 9 ये अनुपात में इनको छोटा करने के लिए इसमें किसका भाग जा रहा है, तो 9 का भाग जा रहा है। आप देखो 45 में 9 का भाग जाता है 5 बार, और 54 में 9 का भाग जाता है 6 बार। 5:6 ये इनकी पूंजी आ गई। अब अपन लिखते हैं टाइम। ये टाइम क्या है कि ए पूंजी लगा हुआ, कुछ समय बाद बी भी पूंजी, दोनों की पूंजी दे नहीं, टाइम दे नहीं रखा, लेकिन यहाँ दे रखा है यदि वर्ष के अंत में मतलब 12 महीना तो है ही है, 12 महीने तो है ही है, तो ए ने तो लगाई है 12 माह के लिए, लेकिन बी कुछ समय बाद में आया। अब आया कितने महीने बाद में ये अपन को पता नहीं, यही तो अपन को ज्ञात करना है। तो ठीक है, अब अपन देखते हैं लाभ। ये प्रॉफिट दे रखा है, इन्होंने अनुपात दे रखा है, क्वेश्चन में अनुपात दे रखा है कि 2:1, 2:1 के अनुपात प्रॉफिट हुआ है, लेकिन 2:1 के अनुपात में प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अपन प्रॉफिट ज्ञात करते हैं। तो प्रॉफिट का सूत्र क्या होता है, C इंटू टी, पूंजी इंटू समय होता है सूत्र, पूंजी इंटू समय होता है। तब 12 इंटू 5 करेंगे तो पूंजी मतलब लाभ आ जाएगा। तो 12 इंटू 5 करते हैं तो 12 पंजे 60, एक का लाभ है 60, जो अपन निकालते हैं उसमें 60 है, लेकिन इन्होंने दे रखा है कि 2:1 है, तो अपन को कोई दिक्कत नहीं। 2:1 है, 2:1 इन्होंने 1 दे रखा है, तो अपन को ये देखना है कि भाई देखो ये 2:1 है, लेकिन अपन ने जब ज्ञात किया तो 60 आ रहा है, तो ये इसका कितना गुणा है, ये इसका कितना गुणा है, तो 2 इंटू 30 करते हैं तब 60 आता है कि नहीं आता है। तो जब इसका 30 गुणा ऊपर अपन का जो लाभ आ रहा है वो इसका 30 गुणा है, तो यहाँ पे भी जो भी आएगा वो इसका 30 गुणा आएगा, इसका 30 गुणा आएगा। लेकिन इसमें क्या है कि अपन को यहाँ पे पूंजी लिखनी है, ये पूंजी लिख दी। पूंजी क्यों, सूत्र क्या होता है लाभ का सूत्र होता है कि पूंजी इंटू समय। तो पूंजी दिए आ गई, लेकिन समय दे नहीं रखा, तो अपन को समय दे नहीं रखा, तो अपन को समय तो ज्ञात करना है। समय इसका T2 लिखना है अपन को, ये T1 था, T2 मतलब समय, ये टाइम, ठीक है। तो इसका 30 गुणा, 1 का 30 गुणा करते हैं तो कितना आता है 30, मतलब कुल मिला के यहाँ पे आना चाहिए लाभ 30। तो स को किस संख्या से गुणा किया जाए कि 30 आ जाए, तो स को अगर अपन 5 से गुणा करते हैं, 5 से गुणा करते हैं तो 30 आ जाता है। तो अपन एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं 5 माह, ये 5 लिख लिया, तो 100 इंटू 5 करते हैं तो 30 आ जाता है। 12 इंटू अपन ने 5 किया तो 60 आ गया। तो यहाँ पे भी 5 माह ही है, इसने 5 माह के लिए पूंजी लगाई है। तो अब ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी व्यापार आरंभ होने के कितने माह बाद साझेदार बना। तो इसने 5 माह के लिए पूंजी लगाई है और ए ने 12 माह के लिए पूंजी लगाई, और 12 और 5 के बीच का अंतर है 7, 12 और 5 के माह बीच में 7 माह का अंतर है। इसने लगा 7 माह बाद पूंजी लगाई, ये अपना का हो गया आंसर 7 माह बाद। लेकिन क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक तो इसके 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो अगर ये पूछ लिया होता कि बी ने कितने महीने के लिए पूंजी लगाई, तो ये बी ने 5 माह के लिए पूंजी लगाई। क्या होता है अपने एग्जाम में थोड़ी बहुत तेज जल्दी क्वेश्चन करने के चक्कर में सीधा यही ऑप्शन में 100% 5 माह भी दिया हुआ होगा और 7 माह भी दिया हुआ होगा, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में सबते हैं। पीछे पशु परिसर का एग्जाम हुआ, वीडियो का एग्जाम हुआ, सारे एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं साझा टॉपिक से। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि ये तो है 5 माह। अगर पूछा हुआ होता ना यहाँ पे बी ने व्यापार में कितने महीने तक पूंजी लगाई, तो अपन का 5 माह हो जाता, लेकिन कितने महीने बाद लगाई, मतलब ए से कितने महीने बाद, तो 7 माह बाद। इसी क्वेश्चन को अपन एक बार थोड़ा सा दोबारा समझते हैं थोड़ा सा। ए ने पूंजी लगाई है, ए और बी 2 व्यापारी थे, इन्होंने पूंजी लगाई है कि सी ने पूंजी लगाई है, मतलब ए और बी 2 व्यापारी थे, इन्होंने कैपिटल ये पूंजी लगाई, इसने 45,000 रुपये, इसने 54,000 रुपये।
पहले अपन को क्या अनुपात में बदलना होता है, तो कॉमन संख्या को अपन ने आपस में काट दिया, पीछे बचते हैं 5 और 6, 5 और 6, 5:6। अब टाइम इसने तो भाई 12 महीने, इसमें देर का है कि 1 वर्ष के अंत में, तो इसके तो 12 महीने हो गए और इसका टाइम दिया हुआ था नहीं, तो अपन को क्या है लाभ ज्ञात करना है। लेकिन लाभ इन्होंने क्या 2:1 में दे रखा है, लेकिन अपन लाभ ज्ञात करने का सूत्र होता है कि पूंजी इंटू समय, तो पूंजी इंटू समय करते हैं, तो 5 इंटू 12 करते हैं, 60 आ जाता है। 12 इंटू 5 की तो 60 हो गया। ये है इसका, ये पूंजी इन्होंने अनुपात में दे रखी है, इसका कितना गुणा है 30 गुणा है, 2 इंटू 30 करते हैं 60 हो जाता। तो यहाँ पे भी जो भी होगा वो इसका 30 गुणा होगा, इसका 30 गुणा मतलब 30। अब यहाँ पे अपन को टाइम निकालना है, तो देखो इसका सूत्र क्या होता है कि भाई प्रॉफिट का सूत्र होता है कैपिटल इंटू टाइम। तो कैपिटल कितना है, इस पूंजी स इंटू टाइम करना होता है, लेकिन आना 30 चाहिए, तो 100 इंटू 5 करते हैं ना तो 30 आ जाता है। तो यहाँ पे 5 महीने के लिए इसने पूंजी लगाई। ये पूछ रहा है एग्जाम में कि आरंभ होने के कितने माह बाद साझेदार बना, तो 12 महीने के लिए इसने लगाई, 5 महीने के लिए इसने लगाई, 12 में से 5 गए, 7 माह इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, साझा टॉपिक के क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो बच्चे देखते ही पहले छोड़ देते हैं कि इसको अपन बाद में करेंगे या फिर करेंगे ही नहीं। लेकिन साझा टॉपिक के क्वेश्चन मैथ में सबसे आसानी से क्वेश्चन होने वाले साझा टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन तो 100% ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए किसी भी हाल में। अब अपन करते हैं इसको, ये थोड़ा क्या टेढ़ा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा इसमें टाइम वगैरह वाले वो कैलकुलेशन ज़्यादा है। ये कह रहा है XYZ एक व्यापार में साझेदार है। कौन कौन, X Y और Z। X तथा Y ने क्रमशः 16,000 रुपये व 12,000 रुपये का निवेश किया। X ने 16,000 रुपये और इसने 12,000 रुपये का निवेश किया। ये इनकी है पूंजी कैपिटल, 16,000 रुपये और 12,000 रुपये निवेश किया। ये लाइन हो गई कंप्लीट। 3 माह बाद एक्स ने 5,000 रुपये निकाल लिए। 3 माह बाद क्या किया कि एक्स ने 5,000 रुपये निकाल लिए। तो 3 माह तक तो अब इसने 16,000 रुपये लगाए रखे, लेकिन 3 माह बाद इसने क्या करा कि 5,000 रुपये निकाल लिए। तो अब इसके कितने रुपये रहे, 16,000 में से 5,000 गए, 11,000 रुपये इसने लगाए रखे। तो 3 महीने 12 महीने होते हैं टोटल। एक वर्ष के अंत में इसने क्या दे रखा, 1 वर्ष के अंत में उन्हें लाभ हुआ है। तो 1 वर्ष मतलब 12 महीने, 12 में से 3 महीने तक तो इसने ये लगाए रखे, और 11,000 रुपये वो थे वो इसने 9 महीने के लिए लगाए। ये तो आप समझ रहे हो ना कि 3 महीने तक इसने 16,000 रुपये लगाए, तो 11,000 रुपये वो 9 महीने के लिए लगाए। 12 महीने में से 3 महीने गए तो पीछे 9 महीने रहे। ठीक है, अब बढ़ते हैं वाई की तरफ। तो वाई ने क्या किया है कि तथा वाई ने 5,000 रुपये और निवेश कर दिए। वाई ने क्या करे, 5,000 रुपये और निवेश किए। तो 5,000 रुपये उसने और निवेश किए, लेकिन 3 महीने तक इसने भी क्या करा है, 12,000 रुपये लगाए रखे। लेकिन अगले 9 महीने के लिए इसने क्या करा है कि 5,000 रुपये इसके साथ और ऐड कर दिए। तो 12 और 5 17,000 रुपये। ये देखो 17,000 रुपये इसने 9 महीने के लिए लगाए। अब जेड ने क्या किया, इसके बाद ये किया है 3 माह बाद जेड भी 21,000 रुपये निवेश करके व्यापार, लेकिन यहाँ क्या लिख रखा है कि इनके 3 माह बाद जेड भी 21,000 रुपये निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। तो 3 महीने बाद में 3 महीने, वैसे इन्होंने ये सब कर लिया है कि 3 महीने बाद में इन्होंने पैसे निकाले। इसके बाद मतलब 6 महीने बाद ये आया है। इसका टाइम क्या है, 6 महीने के लिए इसने कुल पूंजी लगाई। क्योंकि देखो इन्होंने पहले 3 महीने के लिए लगाए रखी, फिर इस 3 महीने बाद में इन्होंने सेंज की, तो 6 महीने तो वैसे हो गए। तो फिर इसने कुल 6 महीने के लिए ये पूंजी लगाई है। ये 6 महीने के लिए इसने कितनी लगाई है, 21,000 रुपये। 21,000 रुपये इसने 6 महीने के लिए लगाए, शामिल हो गया। 1 वर्ष के अंत में उन्हें 26,400 का लाभ मिला। कुल लाभ कितना मिला, 26,400 रुपये का कुल लाभ मिला। ठीक है, ये अलग रख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अपन को प्रॉफिट निकालना है। अपन का प्रॉफिट निकालना ही है, अभी तक ये टाइम हो गया। अब प्रॉफिट का सूत्र क्या होता है कि पूंजी इंटू समय। तो अब पूंजी इंटू समय करना होगा, तो पहले क्या करना होगा, 16,000 इंटू 3। तो 16 इंटू 3 कर लेते हैं, 16, 32 और 48।
ये हो गया 48,000 रुपये। 16 इंटू 3 करते हैं तो 48,000 रुपये। प्लस का प्लस 11 इंटू 9, 11 का पहाड़ा 9 बार बोलते हैं 99, ये 99,000 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 99 और 98, 1,000 इसके साथ जोड़ देते हैं तो 1,00,000 हो गया। फिर यहाँ पे 47,000, तो 1,47,000 रुपये ये इसका लाभ है, 1,47,000 रुपये। इसका लाभ क्या है, 12 इंटू 3 करते हैं तो अपन का आ जाता है 12 इंटू 3 37,000, प्लस का प्लस आ गया 17 इंटू 9, 17 इंटू 9 करते हैं तो 17 इंटू 9 करते हैं, 17 का पहाड़ा 9 बार बोलते हैं तो 153 आता है, तो 153 और पीछे 3 शून्य के 3 शून्य ये उतार दिए। अब इनको जोड़ लेंगे ना, 153 और 37 हो जाते हैं 179, तो ये 179 और 3 शून्य के पीछे 3 शून्य इनके पीछे आ जाएंगे, हो गया। अब सीक जेड का लाभ, जेड का 21,000 इंटू 100 करने हैं अपन को, 21,000 इंटू 100 करने, तो 21 का पहाड़ा अगर 100 बार बोला जाए तो 141, 141, तो ये 141 और पीछे 3 शून्य के 3 शून्य आ जाएंगे, ये हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 1,41,000। अब ठीक है, यहाँ तक हो गया, सारी रामायण खत्म हो गई। अब सेम ऊपर वाले की तरफ हो गया क्वेश्चन। देखो अब ये अनुपात में है, ये सारी चीज़ें अनुपात में, तो अनुपात में सबसे छोटा रूप होता है, तो इनके ये 3 शून्य से 3 शून्य, 3 शून्य से 3 शून्य, ये कट गए, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, इनमें किस संख्या का भाग जा रहा है, अभी भी ये छोटे हो रहे हैं क्योंकि 2 का भाग 147 में तो जाता नहीं है, लेकिन 3 का भाग 150 में जाता है, तो 150 से 3 कम करेंगे 147 में भी जाता है, 190 में भी 180 में जाता है, तो फिर 9 आ गए, तो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो अब इन सब में 3 का भाग जा रहा है, तो इसमें 3 का भाग जाएगा 49 बार अनुपात, और इसमें जाएगा 190 में 3 का भाग 63 बार, और 141 में जाएगा 42 बार। अब इनको 42 इंटू 3 करेंगे तो 141 आ जाएगा, 63 इंटू 3 करेंगे तो 179 आ जाएगा, 49 इंटू 3 करेंगे 147 हो जाएगा। लेकिन इनको अगर आप गौर से देखोगे तो ये अभी भी छोटे हो रहे हैं। किस संख्या का भाग जा रहा है, तो 7 का भाग जा रहा है, 7 इंटू 7 करते हैं तो 49 हो जाते हैं, तो 7, 63 में 7 इंटू 9 करते हैं तो 63 हो जाता है। और अब 42 में 7 इंटू 100 करते हैं तो 42 हो जाता है, ठीक है, ये अनुपात। अब अनुपात का रूल होता है, अब अगली क्लास में अपन अनुपात पढ़ेंगे, इसके बाद एक क्लास और आएगी छाजा टॉपिक की, उसके बाद अनुपात की क्लास से लेंगे अपन। तो अनुपात में क्या है, 2 संख्या जब पास पास हो जाती है तो अपने छोटे होने बंद हो जाते हैं, इससे छोटी कोई संख्या होगी नहीं, कोई ऐसी कोई संख्या नहीं, 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 100 में भी भाग जाए और 7 में भी भाग जाए, दोनों को पास पास में हो। तो ये आ गया। अब अपन को अपना कुल लाभ कितना हो रहा है, अब इस कुल लाभ को जोड़ना है, तो कुल लाभ कितना हो रहा है, 9 प्लस 15, 15 और 7 22, अपन का लाभ हो रहा है कुल 22। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 26,400 लाभ मिला वर्ष के अंत में। तो अब अपन को क्या है, 1 का मान निकालना है, 1 के बराबर क्या होगा, तो 26,400 में अगर 22 का भाग दिया जाए, 22 का भाग दिया जाए तो 1 का मान आ जाएगा, ये 22 का भाग, ठीक है। तो 22 का भाग अपन देते हैं यहाँ से सीधा ही, तो 22 का भाग 26 में एक बार के लिए जाएगा, 26 में से 22 गए, पीछे कितने बचे, 4 और 4 के पीछे ये 44, तो 4 उतारेंगे तो 44 हो जाएगा। 44 में 22 का भाग जाता है 2 बार, तो ये अपन ले लिए 2, फिर ये 2 शून्य बच जाते हैं, वो उतार लेते हैं। ये आप भाग देके देख लेना, अगर 26,400 में 22 का भाग जाएगा 1200 बार, तो 1 का मान आ गया 1200, ठीक है। अब अपन को क्या पूछ रहा है ये कि तब ज्ञात करो वाई ने जेड से कितने अधिक रुपए प्राप्त किए। ये कह रहा है वाई ने जेड से कितने अधिक रुपए, तो अपन को क्या करना होगा कि वाई और जेड दोनों का मान निकालना होगा, ये वाई ये जेड। अब इनका मान निकालने के लिए यहाँ पे तो 9 है, तो इनको 1200 से गुणा कर लेते हैं अपन, 1200 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसको भी 1200 से मल्टीप्लाई, इसको भी 1200 से मल्टीप्लाई, 9 इंटू 1200 करेंगे तो 12 इंटू 9 करते हैं, 12 का बड़ा 9 बार बोलते हैं तो कितना आता है 108, तो ये 108 और पीछे 2 शून्य, ये हो गया 10,800। 12 इंटू 100 करते हैं तो 72, ये 72 और पीछे 2 शून्य 7200।
अब ये पूछ रहे हैं कि y ने z से कितने अधिक प्राप्त किए। ये y है, ये z है। अपन देख के पता लगा रहे हैं कि इसने इससे अधिक ही प्राप्त किए, इसने 7200 प्राप्त किए, इसने 10,800 प्राप्त किए। तो अगर अब इनमें से माइनस कर लेंगे ना, 10,800 में से 7200 माइनस कर लेते हैं तो पीछे कितना बचेगा। आप माइनस करके देखोगे तो पीछे बचेगा 3700 रुपये। 3700 रुपये इसने अधिक प्राप्त किए। वाई ने जेड से कितने रुपए अधिक प्राप्त किए, तो 10,800 में से 7200 माइनस करेंगे तो 3600 रुपये वो है इसने अधिक प्राप्त किए। ठीक है बच्चों, ये हो गई क्लास। अब अगली अगली क्लास अपनी आएगी, एक और आएगी सांझा की, उसमें 2-3 क्वेश्चन जो बसे हुए हैं वो कर लेंगे। आप हमारी ये 3 क्लास देख लेना। इसके बाद अगर एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो हमें तुरंत अनसब्सक्राइब कर लेना। और आप अगर किसी और के चैनल पे जाके वीडियो देखोगे या किसी कोचिंग से पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा कि 5-6 क्लास होगी, वो भी 1-1 घंटे की, तो 5-6 घंटे आप वहाँ से पढ़ोगे। इसकी बजाय अपनी 30-30, 20-20 मिनट की जो 3 क्लास हैं वो कुल मिला के 1 घंटे की या थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो आप 5 से 6 बार उसको देख सकते हो आराम से। और 2-3 बार आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अगर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को ऑन कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।